व्हाई डू वी फील एंग्री अबाउट द पास्ट? देखो अभी प्रेजेंट में कुछ आपके साथ में हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, मेक सेंस, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में एक्चुअल में हमको गुस्सा करना भी पड़ता है। और ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता है, जानवरों में भी होता है कि जैसे कोई जानवर है वो एक दूसरे को अटैक करने के लिए आते हैं तो दे गेट एंग्री इन ऑर्डर टू शो कि भाई हम आपसे डरे नहीं हैं, क्योंकि जो डर जाता है उसको सामने वाला ओवर पावर करने की कोशिश करता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप एंगर को यूज कर रहे हो, समझ आता है, बट पास्ट से रिलेटेड आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी हम लाइफ को बारीकी से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मतलब कि एक बेसिक फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ है जिसको अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या है कि जो पास्ट है दैट इज नॉट देयर एनी मोर, दैट इज लाइक अ मूवी प्लेइंग ऑन अ मूवी थिएटर स्क्रीन, कि मतलब एक मूवी हॉल में एक स्क्रीन पे कुछ चल रहा है और लोगों को उसको भी देख के गुस्सा आता है, उसको भी देख करके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, बट एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड ये पता होता है कि ये मूवी है, तो हम उससे बाहर आ जाते हैं 3 घंटे बाद। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मूवी विच यू आर वॉचिंग फॉर 3 आवर्स, तो सारे इमोशंस अंदर ट्रिगर होते हैं, गुस्सा भी आता है, मजा भी आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, कई कई बार डर भी लगता है, सब कुछ होता है, बट बैक ऑफ द माइंड क्या होता है कि अरे कुछ नहीं, मूवी तो चल रही है, तो वी लेट गो। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है जो भी कुछ हुआ है उसके साथ में, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सब कुछ बदल चुका है। यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। जो भी हुआ, मानो 5 साल पहले हुआ, आर यू द सेम पर्सन? नो, यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल बदल चुकी हो, कंप्लीटली बदल चुके हो। अगर हम अपनी लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 10 साल पहले या 20 साल पहले जो आप थे और आज जो है वो 2 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। उस वक्त जो आप चाहते थे या जो आपको अच्छा लगता था वो उससे बिल्कुल अलग है जो आज आप अपनी लाइफ के लिए चाहते हो या जो आज आपकी प्रायोरिटीज हैं या जो आज आपको अच्छा लगता है। सो दीज आर 2 कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो हो क्या रहा है, हम इसको अननेसेसरी कनेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से हम फंस रहे हैं, जिस वजह से हम दुखी हो रहे हैं। यानी कि उस मूवी में जो स्क्रीन पे चल रही है, और वो स्क्रीन जो आपकी ब्रेन है उसमें एक मूवी चल रही है पास्ट के बारे में, किसी अलग इंसान के बारे में। वो इंसान जो 5 साल पहले तो थी लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है, अब वो है ही नहीं, दैट इज नॉट देयर एनी मोर। जिसके बारे में वो मूवी चल रही है वो भी इंसान हो सकता है पूरी तरह से बदल गया हो। जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि उसने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया 5 साल पहले, अब हो सकता है वो एक कंप्लीटली चेंज पर्सन है, अब वो बदल चुका है, वो भी बदल गया है, आप भी बदल गए हो। लेकिन अपने माइंड में इस सच को ना देखने की वजह से हम खुद ही फंस रहे हैं। The moment you see this truth, you get enlightened about this particular fact. कि अरे ये तो है ही नहीं, it's not there anymore, it's dead. तो जो है ही नहीं उसको लेकर के मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, क्यों गुस्सा कर रही हूँ? नंबर 1 वो है ही नहीं, नंबर 2 उसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर मान लो कुछ था भी तो वो था ना, उसमें पास्ट में जाकर के आप बदल तो सकते नहीं हो, टाइम मशीन में बैठ करके आप वहां पे जा करके। तो why am I thinking about something that is not there anymore? And why am I not focusing on the possibilities, the infinite possibilities of this person who is there in this moment? कि वो क्या हो सकता है उसके साथ में आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, मैं वहां क्यों नहीं फोकस कर रही हूं? जो हो गया है एक ऐसे पर्सन के साथ में, जो पर्सन अब है ही नहीं, मैं उसके बारे में सोच क्यों रही हूं? That is just a waste of time. तो जब इस तरह से आप सोचने लग जाते हो तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। देन अगर ये कुछ आता भी है तो यू डोंट फाइट विद इट, बिकॉज द मोर यू आर फाइटिंग विद इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। उसको इस तरीके से देखो, हाँ ठीक है, माइंड में कुछ मेमोरीज पड़ी हुई हैं, आ गई हैं, आने दो, जा रही है, जाने दो। फिर वो दैट इज मोर लाइक एक जैसे हवा का झोंका है, आया और चला गया, खत्म। एक मूवी है, थोड़ी देर के लिए प्ले हुई माइंड में 1-2 घंटे के लिए, फिर अपने आप ही डिसॉल्व हो गई, खत्म। उसमें सोचना क्या है? वो तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। माइंड में कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे माइंड में कई बार आ जाता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अरे तो मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, हो गई, क्या हो गया? आपको भी होता है ऐसा? सबके साथ होता है। किसके साथ? मतलब ये मेरे को सुन के बड़ी हंसी आती है जब लोग ऐसे मेरे को बोलते हैं ना कि आपके साथ भी होता है ऐसा। अरे मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ क्या? Am I from Mars or what? Like जो कुछ आपके साथ होता है वो सब मेरे साथ भी होता है। आपको तो
मुझे लगता है कि आप योर हेयर इज ऑलवेज क्लियर, तो मतलब आपके साथ नहीं तो नहीं, होता ही आपको नहीं कैसे होगा। पता? हैव यू एवर सीन इनसाइड माय हेड? हैव यू एवर सीन व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय हेड? नेवर। तो बेसिकली जो ये हेड है ना, वो हेड है, वो आपका हेड और मेरा हेड नहीं है, वो हेड है। बिल्कुल ऐसा है जैसे स्किन है, जलेगी अगर आपकी भी स्किन, तो आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा। ऐसे ही ब्रेन में कुछ पास्ट से रिलेटेड थॉट्स आएंगे, आपके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे, बुरा आपको भी लगेगा, मुझे भी लगेगा। बस फर्क इतना सा होता है कि आप हो सकता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा टाइम तक तंग कर रहा है, मे बी अ फ्यू वीक्स और अ फ्यू मंथ्स। मेरे माइंड में जैसे ही कुछ ऐसा आता है, मैं आराम से देखता हूं, आई गेट अनॉयड, मे बी फॉर अ कपल ऑफ आवर्स और मे बी फॉर इवन डेज, कि एक दो दिन तक वो रहा, लेकिन फिर उसके साथ में मैं लड़ता नहीं हूं। आई डोंट से टू माई सेल्फ कि क्यों आ गया है, क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। आप समझ गए? मैं बस उसको इस तरीके से देखता हूँ कि ठीक है, कुछ आया है, जब आया है तो जाएगा, जाने के लिए ही आया है, आने दो, आ रहा है आने दो, जा रहा है जाने दो। तो वो जल्दी निकल जाता है, तो हम उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। सो ये सारा खेल है कि कितनी जल्दी हम बाहर निकल सकते हैं इस फेज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ वाले घर में, अभी आप जहां पर भी रह रहे हो, आपके साथ वाले घर में जो आपका पड़ोसी है, उसकी लाइफ में कुछ होता है, तो क्या आप रोते हो क्या बैठ करके? डू यू फील सैड? नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम तो एंजॉय करते हैं। राइट? वी गॉसिप अबाउट इट, हमें तो मजा आता है, क्या फर्क पड़ता है, उसके घर में कुछ भी होता रहे। बिल्कुल इसी तरह से अपने माइंड को देखना होता है कि अरे हुआ हुआ ना, पास था ना, पास्ट में अपने आप को देख करके खुद के ऊपर हंसो। बट जो नेगेटिव थॉट आता है तो वो हेल्थ पे अफेक्ट करता है, जैसे कभी हम स्ट्रेस में लेने लगते हैं जो पास्ट के बारे में। हाँ, अब ये स्ट्रेस क्या है? नेगेटिव थॉट का आना स्ट्रेस नहीं है, इट विल गेट वेरी डीप। अगर मैं यहां पे चला गया तो देखो, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड थिंकिंग। पकड़ पाओगे या नींद आ रही है? कोशिश करोगे पकड़ने की? थॉट क्या होता है? आपकी ब्रेन में जो भी कुछ आपको लगता है ना कि हम देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं इस दुनिया को, आप देखते अल्टीमेटली ब्रेन में ही हो। अगर आपकी ब्रेन एक मिरर के जैसी है तो उस पर कुछ दिखता है, पापा, तो एक पापा का थॉट आया, पापा से रिलेटेड कुछ आया, उसको थॉट बोलते हैं। बट उसके बाद में क्या होता है? एक चेन बन जाती है। एक थॉट आया, फिर उसके साथ में एक और थॉट आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, इसको थिंकिंग बोलते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, एक है वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है, उसको आप वॉकिंग नहीं बोल सकते कि अगर मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, यहां से मैंने यहां गया, तो आई कांट से दैट आई एम वॉकिंग, आई हैव टेकन जस्ट वन स्टेप। तो दिस वन स्टेप इज थॉट, बट इफ आई स्टार्ट टेकिंग मोर एंड मोर ऑफ स्टेप्स, दूसरा लिया, तीसरा लिया, देन आई एम वॉकिंग। देयर इज अ थॉट एंड देयर इज थिंकिंग, इन दोनों में फर्क समझ लो। थॉट से पीछे नहीं छुड़ाना है, थॉट आएगा और आना भी चाहिए, इसका मतलब आपकी ब्रेन ठीक काम कर रही है, आपकी बॉडी ठीक काम कर रही है। पास में कोई गड़बड़ हुई, उसको थॉट आ रहा है, उसमें क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है। उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है ना। तो थिंकिंग दो तरीके की होती है, एक होती है जो उस थॉट को मार देती है, एक होती है जो उस थॉट को जिंदा रखती है। पकड़ पा रहे हो? तो एक थॉट आया कि मैंने पास में गलती करी, अब यहां पर अब ये थॉट आया और चला गया, इसमें क्या दिक्कत है? मैं बैठ करके सोचता हूं मैंने पास में क्या गलतियां करी, बहुत बढ़िया है, लेकिन फर्क क्या होगा आप में और मेरे में? मैं बैठ करके सोच करके उसको हंस रहा हूं, मैं ठीक है, क्या कैरेक्टर है ये बंदा यार। ऐसे समझ गए कि कितना बेवकूफ है। मतलब थॉट आया, मैंने अपने आप को बेवकूफ बोला, इससे क्या हुआ? तो थॉट खत्म, द एंड। अब एक थॉट आया और मैं कह रहा हूं मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। अभी क्या करेगा? इस थॉट को जिंदा रखेगा, कब तक के लिए? हमेशा के लिए। इसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। पकड़ में आ गया? तो पॉजिटिव थॉट एंड नेगेटिव थॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल। आप किसी बंदे को देख रहे हो गन लेकर के आ रहा है, मान लो टेररिस्ट है, कहीं पर आपको नजर पड़ी कहीं मार्केट के अंदर, तो वहां पर ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसको देखूं लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा फील होना चाहिए ना जी। आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, हो सकता है टेररिस्ट हो, या कहीं पर कुछ पड़ा हुआ आपको दिखा, हो सकता है इसमें बम हो, ये क्या है? नेगेटिव थॉट है ना। नेगेटिव थॉट में क्या दिक्कत है? अब उस बम से आप डर रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो लेकिन बस डर रहे, उसको नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। अगर बम फट गया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये वो क्या होगा, समझ जाओ। तो अब आपने क्या किया? इमीडिएटली एक्ट किया, पुलिस को फोन किया, ये करते ही क्या हुआ? एक्शन लेते ही क्या हुआ? वो थॉट खत्म। अब या तो वहां बम होगा या नहीं होगा, अब वो पुलिस की टेंशन है, आपकी टेंशन नहीं है।
समझ गए ना? तो थॉट आने में कोई दिक्कत नहीं है, एक पुराना थॉट आया, अब वहां पर उस थॉट को क्या डायरेक्शन देनी है, ये आपकी सोच है। यही मेरे सेशंस का एसेंस है।